राजकीय मिडिल स्कूल खालिटा में राष्ट्रीय अवार्डी शिक्षक जय भगवान खालिटा द्वारा आयोजित और सरपंच सत्यरूप की अध्यक्षता में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस पर पाठ्य सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर मास्टर जय भगवान द्वारा लिखित पुस्तक सबके राम नामक पुस्तक का विमोचन भी हुआ। आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा महामंत्री बाबू वीर कुमार यादव और अति विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी संतोष तंवर, जिला भाजपा सचिव दिनेश यादव, टीट सुभाष यादव ढाणी, स्वभाव युवा नेता यतीन्द्र रावत, एनिमेट पर्सन जीवन राम गर्ग, मास्टर नरेंद्र, न्यू इरा प्रदीप ठेकेदार, नारायणपुर आनंदराज शर्मा, सरपंच हेमंत यादव नंगली गोधा, मास्टर नेमी चंद शांडिल, हेड टीचर संतोष, संस्कृत अध्यापिका रानी शरीक हुए। इन सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जय भगवान ने 2 बच्चों को स्टेशनरी वितरित की और उनकी प्रशंसा की। स्कूल के मुख्य अध्यापक ओम प्रकाश ने सभी का अभिनंदन किया, जबकि मास्टर सत्यदेव ने मंच संचालन किया। आपके पैतृक गांव में आपने जो बच्चों में जो पाठ्य सामग्री वितरण की है और आप राष्ट्रीय शिक्षक अवार्डी हैं, क्या कहेंगे सर? जय भगवान जी। सर, सबसे पहले मैं आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा आपको ज्ञात है, मेरा नाम जय भगवान है। मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत में मेरे को कई अवार्ड मिले हैं। हाँ जी। उसी समय मेरे को स्कूल ने सम्मानित किया था जहाँ मेरा बचपन बीतता था, 1 से 5 कक्षा में। यहाँ नहीं, आज जो वितरण हुआ है सर, आपने पाठ्य सामग्री वितरण की है अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के। सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसी समय मैं यहाँ अनाउंसमेंट करके गया था कि जब जब साल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आता है तो कल है उनका, लेकिन स्कूल की छुट्टियां रहती हैं, तो आज ही मैंने अपनी तरफ से, ये मेरा 3रा साल है जब मैं हमारे बच्चों को इनके बारे में अवगत कराता हूँ और अपनी तरफ से स्टेशनरी प्रोवाइड करता हूँ। तो कौन से स्कूल में पढ़ाते हो आप वैसे? मेरा सर अभी प्रेजेंट स्कूल नगीना मेवात के अंदर नगीना ब्लॉक में खानपुर न्यू स्कूल है सर। तो सर खानपुर में आप कितनी, जैसे वहाँ जो शिक्षा का जो स्तर है वो कम है, वहाँ कितना काम कर रहे हैं आप सर? सर, वहीं की जो बात आपसे मंच के माध्यम से सुनी थी, जो 125 बच्चे थे, वहीं की मुख्य धारा में मैंने जोड़ के बच्चों को, वहाँ तो स्ट्रेंथ काफ़ी रहती है लेकिन बच्चे आते नहीं स्कूल में। मैंने 125 बच्चों को अपनी तरफ से सबके डॉक्यूमेंट्स बना के मुख्य धारा में जोड़ के, और वो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, 5वीं 7वीं 8वीं तक चले, क्योंकि 2019 से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। पुस्तक विमोचन का भी हुआ है सर आज? हाँ सर, मैं लेखन का कार्य करता हूँ। मेरी जो एक पुस्तक है सबके राम, वो अभी मैंने उसका लेखन किया था। और सर, उसमें मेरे साथ राम बड़े पॉपुलर होते जा रहे हैं आज हमारे देश में। अभी महात्मा गांधी की जो भी उसकी थी, उनका भी जैसे राम जी लिख दिया और राम मंदिर भी बना दिया, आप भी राम पे काम कर रहे हैं सर? नहीं, वो तो हमारे रोम रोम में राम अच्छा, है ना, अच्छा, रग रग में राम है। राम के बगैर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। सबसे बड़े राम है। और ये मैंने दीपावली पे, जब अभी दशहरे के पावन अवसर पर इसको प्रारंभ किया था बुक को लिखना, और सौभाग्य से कल शाम को उसकी मेरे पुस्तक की डिलीवरी हो गई सर, कंप्लीट हो गई, ISBN नंबर जनरेट हो गया, उसका पोस्टर विमोचन कराया है मैंने आज से। अच्छा, मेरे पुस्तक करते हैं और जीवन छोड़ के चले जाते हैं। डिफरेंट क्या है हमारे अंदर? दिमाग ही तो डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं सर पिछले 15 साल से संघ से भी जुड़ा हूँ, कि सबसे पहले हमें अपने परिवार को ऊपर उठाना है, फिर मोहल्ले को, फिर गांव को, फिर समाज को। और मैंने ये फील किया है कि एक चीज़ ऐसी है जो हमें सबसे ऊपर उठा सकते हैं, देश को भी हम सबसे अच्छी सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ, हर बच्चे को शिक्षित कर दो आप, बस। मैंने मेवात में काम किया है सर, 113 बच्चे ऑन रिकॉर्ड जो स्कूल में नहीं जाते थे, सतना MP तक जाके मैंने खुद कागज बनवा के, विश्वास नहीं करोगे, उन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा। आज वो बच्चा 9th के अंदर है। सर, भविष्य में आपकी आगे क्या रणनीति रहेंगी? मेरी एक ही रणनीति है, जो इंसान रूप हमें मिला है उसमें जी को हृदय से बधाई देता हूँ कि इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी वर्ष पर आज जयंती के अवसर पर एक ऐसा आयोजन किया है जिसको हम अपनी दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। बच्चों को पाठ्यक्रम सामग्री वितरित करना, जिस प्रकार से रक्तदान को महान दान मानते हैं, ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के काम करना इस प्रकार का, तो मैं समझता हूँ ये शिक्षा का दान महादान है। और बच्चे जो हमारे
संसाधन जिनके पास कम है उन बच्चों को आर्थिक मदद देना, जो पाठ्यक्रम की सामग्री है वो उपलब्ध कराना ताकि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके, ये एक पुनीत कार्य है। मैं इनको, इनके पिताश्री, माता श्री को हृदय से बधाई देता हूँ। सर देखते हैं कुछ स्कूलों के अंदर आज जय भगवान जी की द्वारा खालेटा स्कूल में पाठ्य सामग्री वितरित की है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो जय भगवान जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे जो अपने गांव के स्कूल में जो पाठ्यक्रम जो पुस्तिका वितरण की है, एक दिन पहले किया सर, आज एक है ना? दिन पहले किया है। कल बच्चों की छुट्टी है, अच्छा अच्छा। तो इसलिए बच्चों की छुट्टी को ये छुट्टी वाले दिन नहीं लेना चाहते थे। पर इससे एक जो समाज में जो पहल जाती है, देखो अब आदमी अपने लिए सब जीते हैं पर समाज के लिए जीना एक बहुत बड़ी बात है। और मास्टर जय भगवान जी जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो विचार थे, वे उन्हीं विचारों के ऊपर एक राष्ट्रीय कवि होने के नाते जिन्होंने अपने गांव में पहल की है और अपने गांव में बच्चों को पाठ्य पुस्तक वितरित की। स्कूल में आज मास्टर जय भगवान जी की द्वारा पाठ्य सामग्री वितरित की गई है, क्या कहेंगे इस बारे में सर? सर, जय भगवान जी हर वर्ष किसी न किसी रूप में पाठ्य सामग्री वितरित करते हैं, लेकिन अब की बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री हमारे भारत के हैं, उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम किया है और इसमें हम उसको बधाई देते हैं कि इस प्रकार से बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे और ये हर साल ऐसा कार्यक्रम करते रहते हैं। जी जी जी। खालेटा स्कूल में जो आज श्री जय भगवान जी ने बच्चों के लिए जो स्टेशनरी का जो वितरण किया है, ये वो कई सालों से इसको अनवरत जारी रखे हुए हैं और उनका भाव यही है कि इन बच्चों के लिए हम कोई इस तरह का कार्य करें कि ये समाज में इनको कोई पढ़ाई में बाधा ना आए और उनके जो संस्कारगत जो ये विचार हैं, इनको सभी समाज के लोग बड़ा इसकी प्रोत्साहन और उनका सम्मान कर रहे हैं। इस बात के लिए हमारे शास्त्रों में आता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो जो परोपकार भाव है ये मनुष्य का सर्वोत्तम गुण बताया गया है। तो इस तरह से श्री जय भगवान जी इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं विगत कई वर्षों से और वो स्वयं मेवात में कार्यरत हैं और वहाँ भी वो बहुत सारे ऐसे वंचित बच्चों को अपनी कमाई में से उनको सामग्री देते हैं और उनको पढ़ाई में उनके सहायक बनते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हर अध्यापक का एक ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो राष्ट्र निर्माता तभी कहलाने की योग्यता रखता है जब वो स्वयं भी आगे पढ़ता, अध्ययन अध्यापन करता रहे और साथ में वो अन्य बच्चों के लिए भी सहयोगी बने। ताकि हम मनुष्य जाति से जन्म लिया तो हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हम एसएमसी के सदस्य बना रखे गांव बस्ती ने, तो सबसे पहले हमारे जो शास्त्री जी ने, हमारे व्यक्तिगत मेरा वैसे भी ताल्लुक रहता है और जय भगवान जी है और हमें बड़ी खुशी होती है जब ऐसे धार्मिक प्रोग्राम या हमारे सरकारी स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम किए हमारे जय भगवान जी ने। अटल जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके उपलक्ष्य में हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार जाते हैं और धन्यवाद देते हैं हम अपने शास्त्री जी का, ऐसे जो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा किए। और आदमी को अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। हम एसएमसी के सदस्य हैं तो आप भी अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, मैं लंबे समय से देख रहा हूँ आपको। ठीक है जी, बड़ा लगाव रहता है, ऐसे आयोजनों से अपना प्रेम भाव बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है और समय समय पर हम आते हैं, बच्चों का मिड डे मील भी चेक करते हैं और सबसे पहले बच्चों से पूछते हैं भाई कैसा मिड डे मील बना है। आज भी पूछा है, हम हमारे पत्रकार भाइयों से भी निवेदन। आज इस समारोह में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये सम्मान समारोह किया गया। जय भगवान अटल जी के बताए हुए रास्ते पर अक्सर से चल रहे हैं। अटल जी का कहना था कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म ही कुशलता है और जय भगवान अटल जी के बताए हुए मार्ग पर अक्सर से चल रहे हैं। सर आप उनके पिताजी हैं? हाँ जी। आप भी अध्यापक रहे हैं? हाँ, मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ और मैं पहले मैथ अध्यापक रहा था और बाद में प्रमोशन में मैं एज हिंदी लेक्चरर मैंने कार्य किया है। जय भगवान को ने अपना सारा जीवन देश हित और समाज हित में लगाने का जो नियम बना रखा है, उन्होंने खालेटा गांव के साथ ऐसे 24 स्कूलों को गोद लिया हुआ है। उन सभी स्कूलों के अंदर वो हर वर्ष अभी बच्चों को पाठ्य सामग्रियाँ और जो पेंसिल, पेन इत्यादि बच्चों को बांटते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर मेवात के अंदर 103 बच्चों को जो ड्रॉप आउट्स थे वो स्कूल से चले गए